हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम बीएसटीसी में मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, उसमें से रीजनिंग पार्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं बीएसटीसी के अंदर, उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। बीएसटीसी के अंदर रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं, उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करना। अब इस श्रृंखला को पूरा करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर आंसर क्या आएगा, उत्तर क्या आएगा। तो देखो ये श्रृंखला कैसी बन रही है, तो आपको दिख रहा है कि 1 से हम 2 जा रहे हैं तो इसमें क्या जोड़ा तब 2 आया, तो +1 जोड़ा। अब 2 से हम 4 जा रहे हैं तो इसमें क्या जोड़ा तब 4 आया, तो 2 में हमने क्या जोड़ दिया, 2 में हमने 2 जोड़ दिया तो यहाँ से 4 आ गया। अब 4 में हमने क्या जोड़ा, तो +3 जोड़ा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 7 में क्या जोड़ेंगे, तो +4। अब ये श्रृंखला देखो कैसी बन रही है कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे बन रही। जब हमने 7 + 4 जोड़ा तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा, 11। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ग सही हो जाएगा। अब देखो अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें दिया हुआ है कि चिड़िया का संबंध मछली से है तो हवाई जहाज का संबंध किससे होगा। तो आपको पता है कि चिड़िया का संबंध, देखो चिड़िया का संबंध यहां से किससे है, यहाँ दिया हुआ हवाई जहाज, यानी चिड़िया उड़ती है और हवाई जहाज भी उड़ता है। तो मछली का संबंध क्या होगा, मछली रहती है समुद्र में या जल में रहती है, तो यहाँ संबंध किससे हो जाएगा, तो पानी के जहाज, पानी का जहाज पानी में चलता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया हुआ है आपको, बी सी डी और एल एम एन ओ दिया हुआ है, तो इसका संबंध एफ जी एस आई के साथ आगे वाले का क्या संबंध होगा, ताकि ये सही लॉजिक बैठेगा। तो देखो यहां से बी, अब बी से हम सी में जा रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, +1 जोड़ रहे हैं। अब सी से हम डी में जा रहे हैं तो क्या जोड़ रहे हैं, +1 जोड़ रहे हैं। अब डी से ई में जा रहे हैं तो क्या जोड़ रहे हैं, +1। सभी में +1 जुड़ रहा है। अब देखो ई से हम एल में जा रहे हैं तो ई कौन से स्थान पर आता है, 5वें स्थान पर आता है वर्णमाला में, और एल आता है, वो आता है 12वें स्थान पर। तो एल आता है 12वें स्थान पर। अब 5 से एल 12वें तक जाते हैं तो इसमें +7 जोड़े, कितने जोड़े, +7 जोड़े। +7 जोड़े तो एल पर चले गए। अब एल में वापस +1 जोड़ दिया, यानी ये सेम श्रृंखला वापस रिपीट हो जाएगी। अब एल से एम में गए तो +1 जोड़ा, अब एम से एन में गए तो +1 जोड़ा, अब एन से ओ में गए तो क्या जोड़ना है, +1 जोड़ना है। अब देखो आगे सेम स्थिति क्या हो जाएगी, अब ये भी ऐसी स्थिति बनेगी कि एफ से जी में जा रहे हैं तो कितना जोड़ रहे हैं, +1 जोड़ रहे हैं। अब जी से एस में जा रहे हैं तो कितना जोड़ रहे हैं, +1 जोड़ रहे हैं। और एस से आई में जा रहे हैं तो कितना जोड़ रहे हैं, +1 जोड़ रहे हैं। अब देखो आई से हम, आई कौन से स्थान पर आता है वर्णमाला में, 90वें स्थान पर आता है। तो देखो यहाँ पर कितना जुड़ रहा था, ई से एल में +7, तो 9 में कितने जोड़ेंगे, +7 जोड़ेंगे तो अगले वाला आ जाएगा +7, यानी 9 + 7 कितने हो जाएंगे, 16। तो 16वें स्थान पर क्या आता है, 16वें स्थान पर पी आता है। तो पी से कौन सा शुरू होता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो पी से शुरू होता है, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। आगे देखो +1 की श्रृंखला बन जाएगी, पी +1 क्यू आ जाएगा, क्यू में एक जोड़ा आर आ जाएगा, आर में एक जोड़ा एस हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि श्रृंखला का अगला पद क्या हो जाएगा, यानी प्रश्न मार्क की जगह या क्या आ जाएगा, ये श्रृंखला बन रही है, प्रश्न मार्क की जगह क्या श्रृंखला बनेगी। तो देखो यहां पर दिया हुआ है आर, आर से हम किस में जा रहे हैं, क्यों। तो आर कौन से स्थान पर आता है वर्णमाला में, तो आर आता है 18वें स्थान पर। 18वें स्थान से क्यू कौन से स्थान पर आता है, तो क्यू आता है 17वें स्थान पर, यानी क्या हुआ, -1 हुआ। तो -1 किया। अब यहां पर दिया हुआ है क्यू से पी में जा रहे हैं, क्यू 17वें स्थान पर, पी आता है वर्णमाला में 16 स्थान पर, यानी -1 किया। अब देखो पी से ओ में जा रहे हैं तो पी 16वें स्थान पर, ओ वर्णमाला में 15वें स्थान पर आ रहा है, इसलिए 16 में से वापस एक किया -1, यानी ये श्रृंखला कैसी बन रही है कि सभी में से -1 यानी एक कम हो रहा है। तो ओ से एन में जाएंगे तो ओ 15वें स्थान पर और एन आता है वर्णमाला में 14वें स्थान पर, तो यहाँ -1 करेंगे तो आ जाएगा एन। अब एन में से भी -1 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 13, और 13वें स्थान पर क्या आता है, एम। अब ऑप्शन सिर्फ एक क में दिया हुआ है एम, तो यहाँ से ऑप्शन क्या आ जाएगा, क। अब इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, तो पहली वाली संख्या में दो दो जुड़ रहे हैं, लेकिन पहला ही लॉजिक लग गया। यदि यहाँ पर सभी में एम दिया होता तो आगे और ट्राई करते। देखो तो इसमें क्या करते हैं, 8 + 10 2 जोड़ते, फिर 10 + 13 3 जोड़ते, फिर इसमें 4 जुड़ रहे, इसमें 4 जुड़ रहे, इसमें कितने जुड़ रहे, 5 जुड़ रहे, और अगले वाले में कितने जुड़ जाते, 6 जुड़ जाते। तो 22 और 6 कितने हो जाएंगे, 28। तो ये 28 एम आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। अब यहां दिया हुआ है कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में अर्थ को
FCU-XM लिखा जाता है तो उसी यानी अर्थ को क्या लिखा जाता है, अर्थ को FCU-XM लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सुपर को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना। अब देखो अर्थ को लिखने के लिए तो ई कौन से स्थान पर आता है वर्णमाला में, 5वें स्थान पर आता है, एफ 6वें स्थान पर आता है, ए वर्णमाला में पहले स्थान पर आता है, सी वर्णमाला में तीसरे स्थान पर आता है, आर वर्णमाला में 18वें स्थान पर आता है, टी 20वें स्थान पर आता है और एस 8वें स्थान पर आता है। अब देखो यहां पर यू कौन से स्थान पर आता है, यू 21वें स्थान पर आता है, एक्स 24वें स्थान पर आता है और एम वर्णमाला में 13वें स्थान पर आता है। यह क्रम आपको याद होना चाहिए वर्णमाला में। अब देखो ई से हम एफ में जा रहे हैं तो कितना जुड़ रहा है, +1 जुड़ रहा है। अब ए से सी में जा रहे हैं तो कितना जुड़ रहा है, +2 जुड़ रहा है। और आर से हम यू में जा रहे हैं तो कितना जुड़ रहा है, +3 जुड़ रहा है, +3। इसी प्रकार हम टी से जा रहे हैं एक्स के अंदर तो कितना जुड़ रहा है, +4 जुड़ रहा है। और एस से हम जा रहे हैं एम में तो कितना जुड़ रहा है, +5। यानी अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो +1 +2 +3 +4 ये श्रृंखला बन रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सुपर। तो यहां पर भी क्या कर दो, इसमें +1 जोड़ दो, एस के बाद क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। फिर इसमें +2 जोड़ दो तो यहां से यू के बाद क्या आ जाएगा, वी डब्ल्यू आ जाएगा। ये टी हो गया, ये डब्ल्यू हो गया। और फिर पी कौन से स्थान पर आता है, तो पी यानी पी, तो पी में कितने जोड़ेंगे, +3। ये श्रृंखला बन रही थी 1 2 3 4 5 तक। अब देखो ये श्रृंखला बन रही थी तो पी में 3 जोड़ेंगे, पी कौन से स्थान पर आता है, तो पी 16वें स्थान पर, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19वें स्थान पर क्या आता है, 19वें स्थान पर एस आता है। अब देखो ये कहां मिल रही, तो ये सभी में देखो TWS इसमें भी है, TWS इसमें भी है, इसमें भी है, तो आगे और चेक करना पड़ेगा। अब आगे क्या थी श्रृंखला की, +4 जोड़ दो यानी +4 जोड़ेंगे तो ई में +4 जोड़ेंगे तो कहां जाएंगे, तो ई आता है 5वें स्थान पर, 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, तो ये आई हो जाएगा। और लास्ट में +5 जोड़ेंगे, आर में +5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आर 18वें स्थान पर आता है और 18 और 5 हो जाएंगे 23 और 23 पे आता है डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा सही आंसर। तो ये किसमें दिया हुआ, TWS IW, ऑप्शन नंबर ए यानी क सही हो जाएगा। इस श्रृंखला को आपको ध्यान रखना है, पहले कैसे कैसे पैटर्न बन रहा है उसके अनुसार इस क्वेश्चन को करना है। यानी इसमें पैटर्न कैसा बना था कि +1 +2 +3 +4, तो इसमें भी हमने सेम लॉजिक लगा दिया, +1 +2 +3 +4 जोड़ा तो यह शब्द बन गया। ठीक है, अब देखो, अब आगे देखो यहां पर एक कोड भाषा में यदि टेल को ये लिखा जाता है, यानी एक कोड भाषा में टेल ये दिया हुआ है, इसको क्या लिखा जाता है, तो ये दिया हुआ है टेल को लिखा जाता है 20 19 12, यानी ये लिखा जाता है। तो आपको पता है कि जो टी है वो वर्णमाला में, ये मैं बता देता हूं एक बार कि ए से बी सी डी ई एफ जी एस आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब आपको पता है कि वर्णमाला में पहले स्थान पर कौन सा आता है, वर्ण ए आता है, फिर ये दूसरे स्थान पर आता है, सी तीसरे, ये चौथे, ये 5वें, ये 6ठे, ये 7वें, ये 8वें, ये 9वें, ये 10वें, ये 11, ये 12 और ये 13। अब ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15, पी हो जाएगा 16वें स्थान पर, क्यू हो जाएगा 17वें, आर हो जाएगा 18वें स्थान पर, एस हो जाएगा 19वें स्थान पर, टी हो जाएगा 20वें स्थान पर, यू हो जाएगा 21वें स्थान पर, वी हो जाएगा 22वें स्थान पर, डब्ल्यू हो जाएगा 23वें स्थान पर, एक्स 24 और वाई 25 और जेड 26वें स्थान पर। यह क्रम आपको याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए एकदम। तो देखो यहाँ पर टेल दिया हुआ है, तो टेल के अंदर ये देखो टी कौन से स्थान पर आता है वर्णमाला में, तो आपको दिख रहा है टी आता है 20वें स्थान पर, तो टी के नीचे क्या लिखूंगे, 20वें स्थान पर, जो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन। अब ए कौन से स्थान पर आ रहा है, तो आपको पता है ए कौन से स्थान पर आ रहा है, प्रथम स्थान पर, तो ए की जगह आप क्या लिखोगे 1। अब आई वर्णमाला में कौन से स्थान पर आ रहा है, देखो 9वें स्थान पर, तो आई की जगह 9 जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एल कौन से स्थान पर आ रहा है, तो एल आ रहा है 12वें स्थान पर, तो 12। तो ये ऐसा ही पैटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेल को ऐसे लिख सकते हैं, तो टेल को 20 19 12 लिख सकते हैं। तो आपको बताना कि हॉर्न को क्या लिखेंगे, तब आपको पता है कि एस वर्णमाला में कौन से स्थान पर आ रहा है, तो एस आ रहा है 8वें स्थान पर, एस आ रहा है 8वें स्थान पर, तो यहाँ एस की जगह क्या लिखोगे 8। अब ओ वर्णमाला में कौन से स्थान पर आ रहा है, तो 15वें स्थान पर, तो ओ की जगह आप क्या लिखोगे 15। और आर वर्णमाला में कौन से स्थान पर आ रहा है, 18वें स्थान पर आ रहा है, तो आर की जगह आप क्या लिखोगे 18 लिखोगे। और एन वर्णमाला में कौन से स्थान पर आ रहा है, तो एन आ रहा है 14वें स्थान पर, तो एन की जगह आप क्या लिखोगे 14। और ये पैटर्न किस में बन रहा है, तो आपको दिख रहा है 18, ये 8 14 18, यहाँ पर 15। ठीक है, ये हो जाएगा पैटर्न, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 15 18 14, ऑप्शन
ग सही हो जाएगा। यानी कुछ नहीं, जो शब्द दिए उसका क्रम लिखना है और कुछ नहीं। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, तो आगे हो जाएगा दिया का भाई अमित है। दिया का भाई है वो कौन है, अमित है। तो ये दिया है और दिया का भाई कौन है, अमित है। दिया का भाई अमित है और दिया संध्या का बेटा है। दिया का भाई अमित है और दिया है वो संध्या का बेटा है। दिया किसका बेटा है, तो दिया है वो संध्या का बेटा है। दिया है वो संध्या का बेटा है। तो विमल संध्या का पिताजी है। विमल है वो संध्या, यानी इसका पिताजी कौन है, तो विमल है। इसका पिताजी है वो विमल है, ये दिया हुआ। विमल है तो अमित का विमल से क्या संबंध होगा, यानी ये दोनों भाई थे, ये दोनों भाई, यानी दिया और अमित तो भाई थे। और दिया के पिताजी कौन थे, तो दिया के पिताजी संध्या थे। और संध्या के यानी विमल है वो संध्या के क्या है, विमल है वो संध्या के पिताजी है। तब आपको पता है ये भाई है और ये इसके पिता है, तो ये इसके क्या हो जाएगा, दादा। तो ये कह रहा अमित का विमल से क्या संबंध है, यानी अमित का विमल से क्या संबंध है, तो अमित का विमल से संबंध हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, पोता। अमित का विमल से संबंध है तो हो जाएगा पोता। ऑप्शन क सही हो जाएगा। अब देखो ज्योति की तरफ अंकित करते हुए विनोद ने कहा, यानी किसकी तरफ, जो ज्योति की तरफ अंकित करते हुए विनोद ने कहा, तो ये विनोद है। विनोद ने, ये विनोद है। विनोद ने किसकी ओर इशारा किया, तो विनोद ने ज्योति की ओर, ज्योति की ओर इशारा संकेत करते हुए कहा, क्या कह रहा है कि कहा कि वह मेरे पुत्र के दादाजी की पत्नी, वह मेरे पुत्र के दादाजी की पत्नी, यानी ये कह रहा है विनोद, यानी ज्योति की तरफ अंकित करते हुए विनोद क्या कह रहा है कि वह, यानी ज्योति, वह मेरे पुत्र के दादाजी, यानी ज्योति यानी विनोद के पुत्र, यानी इसके पुत्र। अब विनोद के पुत्र हो गए, विनोद के पुत्र के दादाजी, यानी इसके दादाजी विनोद के क्या हो जाएंगे, पिताजी। पिताजी विनोद के क्या हो जाएंगे, पिताजी। अब पिताजी की पत्नी, यानी पिताजी की पत्नी यानी इसकी मम्मी, इकलौती पुत्र वधु, यानी इसकी पुत्र वधु हो गई, यानी पिताजी की पत्नी की इकलौती पुत्र वधु, यानी इसकी क्या हो जाएगी, इसकी विनोद की पत्नी हो जाएगी। तो ज्योति और विनोद में क्या संबंध हो जाएगा, ज्योति है वो विनोद की क्या हो जाएगी, पत्नी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग। देखो ये तो विनोद संकेत किसकी ओर कर रहा है, ज्योति, और ज्योति को कह रहा है कि ज्योति है वो मेरे पुत्र के दादा, यानी पुत्र के दादाजी कौन है, विनोद के पिताजी। अब विनोद के पिताजी की, यानी ये कह रहा है दादाजी की पत्नी, यानी विनोद की क्या हो जाएगी, मम्मी। अब मम्मी की इकलौती क्या है, इकलौती पुत्र वधु, यानी विनोद की क्या हो जाएगी, पत्नी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब ये खनिज, तांबा और लकड़ी आपको दिए हुए है, तो छोटा जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसकी जगह क्या आएगा। अब देखो ये कह रहा है ये आकृति कौन सी बनेगी, तो आपको पता है खनिज के अंदर क्या आता है, यानी तांबा भी ये खनिज है, लेकिन लकड़ी खनिज नहीं है, वो अलग है। ठीक है, तो यहाँ देखो खनिज के अंदर कौन आ जाएगा, तांबा। तो खनिज के अंदर कहाँ कहाँ आ रहा है, तो ये देखो ये मिल रहा है, लेकिन लकड़ी तो एकदम अलग होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये तो वैसे ही अलग है, क्योंकि तांबा है वो खनिज के अंदर आता है और लकड़ी अलग है, तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अब देखो आगे दिया हुआ शिक्षित महिला और माँ, यानी शिक्षित महिला और माँ। तो देखो महिला और माँ, और ये शिक्षित है तो महिला के अंदर कौन आती है, माँ आती है। तो महिला के अंदर माँ आती है, तो देखो ये हो गई मान लो महिला, ये तो अलग अलग हो गया तीनों फॉर्म में, क्योंकि शिक्षित है वो पुरुष भी हो सकता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब तीनों में कोई कॉमन तो होता नहीं है, और सभी में तो ये भी गलत हो जाएगा। अब तीनों अलग अलग भी होती नहीं, क्योंकि माँ और महिला एक होती है, ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें दिया हुआ तो ये तो हो गई माँ, ये माँ, और सभी माँ होती है वो महिला नहीं होती, अरे सभी महिला होती है वो माँ होती नहीं है। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगी महिला, सभी महिला आ जाएगी, और महिला के अंदर माँ आ गई, और माँ है और महिला दोनों शिक्षित हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, यदि यानी CHOCCA में अक्षरों को क्रम पूर्वक लिखा जाए तो एक कीड़े का नाम बनता है, यानी इसको ऐसे लिखा जाए व्यवस्थित क्रम के अनुसार जमाया जाए तो ये एक कीड़े का नाम बनता है। इस शब्द का बाईं ओर से चौथा अक्षर, बाईं ओर से यानी लेफ्ट से कौन सा अक्षर आपको बताना है, फोर्थ अक्षर है, वो क्या होगा वो बताना। तो आपको दिख रहा है ये ऐसे वर्ण दिया हुआ है CHOCCAKOR, ये अक्षर दिया हुआ। तब आपको पता है इससे क्या बनता है, तो कॉकरोच बन सकता है। तो कैसे, तो यहां से हो जाएगा COCK कॉकरोच, यानी ये ऐसा वर्ण बन जाएगा कॉकरोच। अब कॉकरोच से कीड़ा होता है, और ये कीड़े का क्या बन गया, पूरा क्रम पूर्व लिखने पर एक कीड़े का नाम बन गया कॉकरोच। अब ये कह रहा है लेफ्ट से, कौन सी साइड से, लेफ्ट से चौथा। लेफ्ट से चौथा कौन सा हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चौथे स्थान पर क्या आ जाएगा, चौथे स्थान पर आ जाएगा के। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, के।
तो यहां से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सूर्योदय के बाद राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी सूर्योदय यानी सूर्य जब उदय हुआ तब राज और अजय, यानी मान लो ये अजय मान लेते हैं, सूर्योदय होता है, ठीक है, और ये हो गया मान लो राज हो गए, ये दोनों एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ऐसे। यदि राज की परछाई उसके बाई ओर, यानी राज की परछाई उसके बाई ओर कब पड़ेगी, जब सूर्य पूर्व की ओर होगा, और सूर्य पूर्व की ओर होगा तो उसकी परछाई है वो पश्चिम की ओर पड़ेगी। अब राज किस दिशा में जा रहा होगा, यदि राज उत्तर दिशा में जा रहा होगा तब उसकी परछाई किस दिशा में पड़ेगी, तो पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर उसकी परछाई पड़ेगी, पश्चिम की ओर उसकी परछाई पड़ेगी। और सूर्य आपको बताया किस दिशा में, सूर्य इस दिशा में, यानी पूर्व दिशा में, ये सूर्य है। अब इस दिशा में परछाई पश्चिम की ओर पड़ रही है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दूसरी तरफ आ रहे हैं, यदि राज की परछाई उसकी बाईं ओर, यानी ये बाईं ओर, ये इधर जा रहा है तो ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट, यानी ये हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा दायां बनती है। तो अजय किस दिशा में जा रहा है, अब अजय की बात पूछ रहा है, तो एक दूसरे के आमने सामने जा रहे हैं, तो राज तो जा रहा है उत्तर की ओर, लेकिन अजय वो कौन सी दिशा में जा रहा है, तो अजय जा रहा है दक्षिण दिशा में, तभी ये आमने सामने होंगे, तो ये दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। अजय किस दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण दिशा में, ऑप्शन ग सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब यहां दिया हुआ यदि ए बराबर ये दिया हुआ और बी बराबर ये, तो आपको ए बी का गुणन निकालना है कि प्रश्नवाचक की जगह ए बी का गुणन करे तो क्या आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है ए बराबर माइनस का सौदा और प्लस 4, अब प्लस माइनस है तो यहां से माइनस सौदा में से प्लस 4 चला जाएगा, तो यहां से कितना बचेगा, माइनस का 10 ये बचेगा। और बी बराबर दिया हुआ है, अब बी बराबर दिया हुआ है, यहां से बी बराबर दिया हुआ है कि 4 माइनस सौदा ये दिया हुआ है, तो यहां से भी बी बराबर क्या हो जाएगा, जब 4 प्लस का है और माइनस का सौदा, तो यहां से भी माइनस का कितना हो जाएगा 10। अब माइनस का 10 है तो यहां से कितना आया, माइनस का 10, और बी बराबर भी माइनस का 10 है, और इस ए बी दोनों का गुणा करना है, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस 10 ए का मान था और माइनस बी किसका मान था, बी का मान, इस दोनों का गुणा किया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 10 इंटू 10 का मतलब हो जाएगा 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 100, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, यहां से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज, यानी इसमें कितने त्रिभुज है वो काउंट करना है। तब आपको पता है कि ये त्रिभुज, जैसे कोई ऐसी आकृति आ जाए, ये आकृति, ये इस प्रकार आकृति आ जाए और इसको कोई एक रेखा काटे, तो यहाँ से 3 त्रिभुज बन जाएंगे। कौन कौन से, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा ये बड़े वाले 3 त्रिभुज, और एक लाइन और हो जाए इसमें तो त्रिभुजों की संख्या और बढ़ जाएगी। जैसे ये हो गया, तो मान लो यहाँ लाइनें 2 हो गई, 1 और 2, तब यहाँ पर क्या करना है, सीधा आपको इसको काउंट करना है, जोड़ना है, ये 1 ये 2 और ये 3, तो 1 2 3, यानी 1 और 2 3 हो गए, और 3 और 3 6, तो इसमें त्रिभुज कितने हो जाएंगे 6। इसमें इसको सीधा जोड़ना है, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो इसका योग कितना हो जाएगा 3 त्रिभुज। अब देखो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, तो इसमें त्रिभुज 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6, अब 6 तो हो गए। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये कैसी आकृति बन रही है, ऐसी बन रही है, तो ये एक त्रिभुज हो गया, ये 2, पहले कितने थे 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, 8 तो हो गए। 8 के अलावा एक त्रिभुज आपको दिख रहा है कि ये आकृति ऐसी बन रही है, ये ऐसी आकृति, तो इसमें 3 त्रिभुज हो गए, तो यहाँ से मैं 3 काउंट करूंगा, तो 6 3 9 तो पहले से हो गए। 9 के अलावा आपको एक आकृति और दिख रही है, 9 तो ये हो गई, और तीसरी आकृति एक हो जाएगी, कितना हो जाएगा, ये आकृति हो जाएगी, ऐसी आकृति देखो एक और बन रही है, तो 9 हो गए। 9 के अलावा इस त्रिभुज को आपने ये और ये त्रिभुज और बड़ा वाला काउंट हुआ था, अब इस त्रिभुज में ये पूरा तो काउंट हो गया, लेकिन ये 2 त्रिभुज काउंट नहीं हुए, तो कितने हुए थे 9, और 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 11। ये 6 यहाँ हो गए थे, ये 6 त्रिभुज यहाँ हो गए थे, देखो 6 त्रिभुज ये हो गए थे। अब 6 से मैंने ये आकृति बनाई, तो इसमें देखो 3 त्रिभुज हो गए, कितने हो गए, ये 3 त्रिभुज हो गए, 6 और 3 9 9 हो गए। अब इसमें देखो ये आकृति भी ऐसी बन रही है, तो इसमें बड़ा वाला त्रिभुज तो भी काउंट कर लिया, लेकिन ये नहीं काउंट कर दिया, तो एक ये हो जाएगा, दूसरा ये, कितने हो जाएंगे 6 3 9 और 2 11, तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अब आगे देखो, अब इसमें आकृति आपको दी हुई है, तो अभी मैंने बताया कि इस प्रकार की कोई आकृति बने तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 3, ये 3 त्रिभुज हो गए। अब इसी प्रकार आकृति यहाँ भी देखो बन रही है ये, तो इसमें भी त्रिभुज कितने हो जाएंगे 3 यहाँ से आ जाएंगे, 3 यहाँ से आ जाएंगे, 3 3 और ये 6 हो गए। अब देखो यहाँ पर और आकृति आपको दिख रही है कि ये आकृति और बन रही है, ये ऐसी आकृति। अब इसमें ये तो आपने काउंट कर दिया, लेकिन ये
एक रहा और एक बड़ा वाला, तो यहाँ से कितने त्रिभुज हो जाएंगे? दो यहाँ से हो जाएंगे। और यहाँ से देखो आपने छोटा वाला तो काउंट कर लिया, लेकिन पीछे बचे एक ये और एक बड़ा, तो यहाँ से कितने हो जाएंगे? दो और हो जाएंगे। अब ये आपको दिख रहा है, तो इसमें एक त्रिभुज ये हो जाएगा बड़ा वाला, तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा। अब देखो ये हो गई। अब आगे देखो, आगे अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब अंदर वाला देखो, आपको ये बड़ा त्रिभुज एक तो दिख रही है बाहर, ये पूरा बड़ा ये त्रिभुज, ये बड़ा हो जाएगा। और इसके अलावा देखो इसके अंदर, ये अंदर एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, ये त्रिभुज ऐसे, ये त्रिभुज ऐसे बना हुआ है। अब देखो इसके अंदर कितने त्रिभुज हो जाएंगे? तो इसके अंदर ये त्रिभुज हो जाएगा। यदि कोई आकृति ऐसी आपको बनती दिख गई, ऐसी आकृति देखो, तो इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, बीच में से एक लाइन काट रही है, तब कितने त्रिभुज बन रहे हैं? दो। जब इसमें से दो लाइनें काटेगी तो त्रिभुज कितने बन जाएंगे? त्रिभुज हो जाएंगे चार। तो एक दो तीन चार बन रहे हैं, चार। अब ये त्रिभुज हो जाएंगे चार, यानी जितनी लाइनें हैं उसका क्या हो जाएगा? डबल। तो देखो ये त्रिभुज थी तब कितने त्रिभुज बन रहे थे? जैसे ये थी, इसमें कितने बन रहे थे? तो एक और दो ही बन रहे थे। जब दो लाइनें हो गई तब देखो एक दो तीन चार और पांच हो जाएगा, ये छह हो जाएगा, और ये हो जाएगा सात, और ये हो जाएगा आठ। अब रेखा कितनी हो जाएगी? एक दो तीन चार, तो जितनी रेखा है उसका डबल कर देंगे, तो इसमें त्रिभुज कितने हो जाएंगे? आठ। अब यहां पर भी आपको दिख रहा है कि इस प्रकार ये बनी हुई, इस प्रकार। तो इसमें लाइनें कितनी? एक दो तीन चार, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ आठ हो जाएगी, त्रिभुज हो जाएंगे आठ। अब देखो पीछे क्या रहा है? एक तो त्रिभुज ये रहा, तो ये एक हो जाएगा, एक त्रिभुज ये हो जाएगा, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज कितना हो जाएगा? तो यहाँ एक हो जाएगा, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला, ये हो गए। अब इसको काउंट किया तो यह कितना हो जाएगा? तीन और तीन छह, छह और ये चार दस, ग्यारह, ग्यारह और ये हो जाएगा बारह, बारह और ये तेरह, तेरह और आठ इक्कीस, इक्कीस तो ये बन गए। अब इसके अलावा देखो कौन कौन से त्रिभुज है, इक्कीस तो हो गए। अब ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्कीस तो त्रिभुज यहाँ बन गए थे। अब इक्कीस के अलावा आपको दिख रहा है कि ये देखो ये लाइन कैसी है, तो ये लाइन देखो ऐसे तीन त्रिभुज बना रही है, मैंने अभी बताया था ये तीन त्रिभुज बना रहे। तो इसमें से ये तो हमने काउंट कर लिया, लेकिन ये बड़ा वाला त्रिभुज काउंट नहीं हुआ, तो प्लस वन ये हो जाएगा। और इधर भी ऐसा कैसा क्या हो जाएगा? अब ये त्रिभुज ले लेंगे, तो ये त्रिभुज देखो बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी एक त्रिभुज हो जाएगा, तो एक ये हो जाएगा। ये कितने हो गए? 23 त्रिभुज। अब आपको पता है 22 से ज्यादा हो गए 23 त्रिभुज, और इसमें लगभग 26 से 27 त्रिभुज होंगे, यानी इसमें ये भी नहीं होगा, 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, अभी 23 त्रिभुज तो यहाँ से निकल गए 23 त्रिभुज, और भी होंगे, ठीक है, वो काउंट कर लें। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का, यानी कितने त्रिभुज? लगभग 27 त्रिभुज। अब आगे देखो, अब आगे दिया हुआ है यदि जल प्रतिबिंब में 2:40 हुई है तो वास्तविक समय क्या होगा? यह कह रहा है कि जल प्रतिबिंब इसका कितना दिया हुआ है, जल के अंदर प्रतिबिंब में वो 2:40 हुई है, यानी ये घड़ी है। तो इसमें जल प्रतिबिंब में वो तो क्या दिखा रही है कि ये 2 बजे, तो ये मान लो यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर हो गया 2, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर मान लो 3 बजे, और ये 2 यानी 40 के लगभग, ये तो हो गया घंटे वाली सुई का कांटा, और ये 40 यानी लगभग कहाँ जाएगा? 8 के पास, ये हो जाएगी मिनट वाली सुई। अब ये कह रहा है कि 2:40 हुए, तो इसका सीधा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, या तो 18:30 में से घटाना है, 18:30 में से घटाना है, या 6:30 में से घटाना है। अब इसमें से ये जो मान दिया हुआ है, जो भी मान यहाँ दिया हुआ है जल प्रतिबिंब का, उसको इस दोनों में से किसी में से घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। अब 6:30 में से घटाएंगे, 6:30 में से यदि घटाएंगे 2:40 को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2:40 को जैसे ही घटाया तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30, 30 ये 0 हो जाएगा। अब ये 13 में से 4 गए तो पीछे कितने रहे? अब देखो 4:30 में से घटा तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये 30 दिया हुआ है तो इसको एक इसमें कन्वर्ट कर दो, यानी देखो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। अब जब यहाँ पर 30 में से 40 नहीं जाए तब आपको इस 1 घंटे को किस में कन्वर्ट कर देना है? तो मिनटों में। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 1 ओवर में 60 मिनट होती है। तब इसको क्या करेंगे? देखो तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 30 मिनट पहले से एक्स्ट्रा थी और 60 मिनट और एक्स्ट्रा ऐड कर दी, तो ये कितनी हो जाएगी? 60 और ये 90 हो जाएगी। और कितने को घटाना है? तो 2:40 को घटाना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ 0 से 0, 9 में से 5 4 जाएंगे तो पीछे 5 बजेंगे। अब ये 5 में से 2 गए तो पीछे 3, यानी 3:50। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3:50, ऑप्शन ग सही हो जाए। अब यदि आप में 18:30 में से घटाओगे तो भी आंसर वही हो जाएगा। फिर उसको 12 का बैग काउंट करना है। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा? अब किसी महीने के 3 दिन बाद, यानी किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को, यानी 4 तारीख को, यानी किसी महीने की 4 तारीख को क्या है? 4 तारीख को शनिवार आता है। 3 दिन बाद, यानी 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है। 4 तारीख को क्या वार है? शनिवार।
शनिवार। कब? 4 तारीख को शनिवार है आता है। तो उसी महीने की 27 तारीख को, यानी इस महीने की 27 तारीख को क्या आएगा ये आपको बताना है। यानी इस दिन कौन सा वार होगा, कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है, यानी 27 तारीख को। अब आपको पता है कि 1 तारीख को यदि संडे होता, 1 तारीख को सोमवार है, तो वापस सोमवार कब आएगा? 8 तारीख को। यानी 1 तारीख को सोमवार है तो वापस 8 तारीख को सोमवार आता है कि नहीं? यानी 7 दिन के बाद वापस उस डे का पुनरावृत्ति होती है। तो ये 8 था, तो कुछ नहीं, क्या करना, ये 27 दिया है और कहां से काउंट करे? 4। तो 27 में से क्या घटाना आपको? 27 में से 4 घटाना है, क्योंकि 4 तारीख को तो हमें दिन पता है क्या है, शनिवार है। तो यहां से घटाओगे और नीचे किसका भाग देना है? नहीं से भाग 7 देना। क्यों देना, पहले ये कर दो। तो यहां से क्या हो जाएगा? 27 में से 4 के पीछे कितने रहे? 23। अब 23 आपको पता है कि 7 दिन में सेम डे वापस कब आता है? 7 दिनों के बाद। तब इसमें 7 का भाग देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा? तो यहाँ 7 का भाग दिया तो शेषफल कितना बचेगा? 2। शेषफल कितना बचेगा? 2। अब जो दिन 4 तारीख को था उसमें 2 ऐड कर दो। तो इसमें 2 ऐड कर देंगे, 2 ऐड करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? तो यहां से शनि, रवि और सोमवार। तो यहां से क्या आ जाएगा? सोमवार। अब 7 का भाग क्यों दे रहे हो? क्योंकि 7 दिनों के बाद वापस उस डे का पुनरावृत्त हो रहा है। यानी जैसे सोमवार था तो 7 दिनों के बाद वापस क्या आ जाएगा? सोमवार। तो ये सोमवार हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन का सही हो जाएगा। अब आगे देखो, रेखा और असीम की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ। अब रेखा और असीम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? तो वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ कितना है? वर्तमान आयु का अनुपात, इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, यानी कैसे आता है पूरा डेराइव करके। एक इसको ट्रिक से कर सकते हैं। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? दोनों किस किस का? तो ये दिया हुआ है रसीम और रेखा। ये हो जाएगा रसीम और ये हो जाएगा रेखा। रसीम और ये दिया हुआ है रेखा और रसीम। ठीक है, रेखा और रसीम का कितना? तो रेखा और रसीम का वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है रसीम। कितना अनुपात दिया हुआ है? तो ये 7:4 दिया हुआ है। ये वर्तमान आयु का अनुपात है। अब 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है? 3 साल बाद, यानी 3 साल बाद यदि बाद में जा रहे हैं यानी 3 साल बाद, तो हमें उस आयु को ऐड करना है, और पूर्व जा रहे हैं तो वर्तमान आयु से उसको घटाना है। तो 3 साल बाद है, तो 3 साल बाद रेखा और रश्मि का अनुपात कितना हो जाएगा? वो कह रहा है रसीम का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है? वो अनुपात दिया हुआ 8:5। कितना अनुपात दिया हुआ? 8:5। अब देखो, जैसे इस दोनों का अनुपात, यानी इस रेखा और रसीम का अनुपात कितना है? 7:7 वर्तमान, और 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद कितना है? तो 3 वर्ष बाद ये अनुपात 8:5। अब देखो दोनों अनुपात में समान वृद्धि हो रही है। देखो 4 से 5 जा रहे +1 की वृद्धि हो रही है, और 7 से 8 जा रहे +1 की वृद्धि हो रही है। प्लस अनुपात में 1 बढ़ रहा है, और वर्ष कितने? 3 वर्षों में 1 अनुपात, यानी 7 से 8 1 अनुपात बढ़ रहा है, 7 से 8 हो रहा है, और कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। तो यहां से क्या हो जाएगा कि जो इस अनुपात बढ़ रहा है वो 3 वर्ष के बाद अनुपात बढ़ रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, जैसे इसकी वर्तमान आयु ये थी, तो प्रत्येक, जैसे मैं इसको x मान लूं तो इसको कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा 7x/4x, ये वर्तमान आयु है, और 3 वर्ष बाद, तो इसमें क्या करेंगे? 3 वर्ष ऐड कर देंगे। कितना करेंगे? 3 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष बाद उसका अनुपात दोनों में ऐड करना है। कितना हो जाएगा अनुपात? तो 8:5। ये यहां से करेंगे तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस दोनों को क्रॉस गुना करके हल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 वर्ष। अब यह वर्तमान आयु कितनी थी? अनुपात कितना दिया हुआ था, और किसकी पूछी है? तो ये पूछी है कि रश्मि की जो अनुपात दिया हुआ वर्तमान वो कितना था? 4। तो 4 था, और इसको किससे गुणा करना है? 3 से। तो यहां से कितना हो जाएगा? 12 ईयर्स। बस, ये वर्तमान पूछी, इसलिए ये इस 4 को मैं गुणा कर रहा हूं। 3 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस दोनों के मध्य जो अनुपात का डिफरेंस है वो x का मान किसके बराबर? 3 वर्षों के बाद उसके अनुपात में वृद्धि हो रही है। तो यहां से कितना हो जाएगा? वर्तमान आयु 12 वर्ष। अब देखो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ख। अब यहां से क्या है? गुरुत्व, यानी गुरुत्व का संबंध कर्ष है, सो चुंबकत्व का मतलब इसका संबंध किससे होगा? आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसी वस्तु को खींचता है, इसी प्रकार चुंबकत्व, यानी चुंबक किसी वस्तु को क्या करता है? वो भी आकर्षित करता है। तो ये हो जाएगा आकर्षण बल। अब यहां दिया हुआ है कि यदि घड़ी 7:07.20 दर्शाती है, और यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इशारा करती है। ये कह रही है कि जैसे घड़ी की सुई है, ये घड़ी की सुई है, इसमें ये हो गया मान लो 6 बजे, यहाँ 12 बजे, यहाँ 3 बजे, ये 7, यानी 7 बजकर, यानी यहाँ 7, तो 7 बजकर कितने मिनट? ये 20 मिनट का समय, तो 20 कहाँ जाएगा? 4 पे, यानी घड़ी का जो घंटे वाला कांटा है वो यहाँ हो जाएगा 7 पे,
और ये हो जाएगा 20 मिनट। ये कितना समय दर्शा रही है? 7:20 तो यदि मिनट की सुई ये है तो इसको क्या कह रहा है कि ये किसको दर्शा रही है? तो ये उत्तर पूर्व को दर्शा रही है। ये उत्तर पूर्व को दर्शा रही है। किसको दर्शा रही है? उत्तर पूर्व को दर्शा रही है ये। तो आपको बताना है उत्तर पूर्व की ओर इशारा करती है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो घंटे की सुई है ये किस दिशा में होगी? अब ये उत्तर पूर्व की ओर दर्शा रही है, जैसे मैंने इसको क्या मान लिया, ये उत्तर पूर्व को दर्शा रही है। तो देखो जैसे ये हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर हो गया, और ये पूर्व को दर्शा रही है तो मान लो ये उत्तर की ओर है तो ये हो जाएगा पूर्व की ओर, ये उत्तर की ओर है तो ये हो जाएगा पूर्व की ओर, और ये किस दिशा में चला जाएगा? तो ये हो जाएगा दक्षिण की ओर, ये दक्षिण की ओर, ये दक्षिण की ओर। तो घड़ी, ये घंटे वाली सुई किसको दर्शा रही है? ये उत्तर पूर्व को दर्शा रही है तो ये किसको दर्शाएगी? ये दर्शाएगी, ये तो होगी उत्तर पूर्व को दर्शा रही है तो ये किसको दर्शाएगी? ये दर्शाएगी दक्षिण पूर्व को। किसको दर्शाएगी? दक्षिण पूर्व को। बस जो दिया है वो आप उस, तो यहाँ दिया हुआ है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन ग सही हो जाएगा। अब देखो आगे दिया हुआ है कि आयु में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही संख्या कौन सी? यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ नहीं है तो देखो हम खुद इस मान सकते हैं। देखो ये दिया हुआ क्वेश्चन, इसमें कहा है कि जो ये पैटर्न है वो किस प्रकार फॉलो हो रहा है। मान लो यह क्वेश्चन वाचक मान ये हो गया, ठीक है, ये दिया हुआ। अब देखो ये पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ 7 दिया हुआ है और यहाँ 8 दिया हुआ है, तो और फिर इसको क्या करे कि 29 आ जाए। तो देखो 7 को यदि मैंने 3 से गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, प्लस यदि 8 कर दिया तो यहाँ से फर्स्ट में क्या आ जाएगा? तो 7 को 3 से गुणा किया 21, और 21 में 8 जोड़ा तो 29 आ रहा है। अब अगले वाले में देखते हैं पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। अब 4 और 7 और ये आना चाहिए। अब देखो 4 को मैंने गुणा कर दिया किससे? सेम 3 से गुणा कर दिया, तो और फिर क्या करना है? 7 जोड़ना। तो 4 को 3 से गुणा किया कितना? 12, और 12 में जैसे ही 7 जोड़ा कितना हो गया? 19। हाँ ये बिल्कुल पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो तीसरे में भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेकंड में, और थर्ड में यहाँ से क्या हो जाएगा? थर्ड में आपको दिख रहा है 5 और से, तो 5 में किससे गुणा करना है आपको? 3 से गुणा करना है, प्लस क्या जोड़ना है? इस संख्या को जोड़ना है, इस संख्या को जोड़ना है, 3 से गुणा करके इस संख्या को जोड़ना है। तो यहाँ से क्या है? तो संख्या 6 दी, तो 5 को 3 से गुणा किया कितना हुआ? 15, 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 21। तो यहाँ से ऑप्शन क्या आ जाएगा? 21। अब ये 31 गलत था, इसकी जगह क्या है? ये 21 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, ये 21 आंसर सही हो जाएगा। अब देखो अब इसकी जगह क्या करना है? 21 ऑप्शन सही हो जाएगा, जो इसमें दिया हुआ नहीं है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर त्रुटि थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन बना देते हैं, और ये कितना हो जाएगा? 21, ये सही हो जाएगा। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आता है? अब शब्दकोश में आपको पता है कि सबसे पहला लेटर क्या आता है? ए, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है, उसके बाद डी आता है, और अंतिम में आता है जे। तो उसी प्रकार आपको देखना है कि प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक लेटर को देखना है, उसमें सबसे पहले कौन सा लेटर आ रहा है, तो सबसे पहला आएगा, उसके अनुसार हम इसको मानेंगे। तो देखो यहाँ पहले ए वर्णमाला में पहले स्थान पर, सी तीसरे, ये भी तीसरे, ये 5वें स्थान पर आता है, ये 19वें स्थान पर, और ये भी 19वें स्थान पर। इसी प्रकार ये पहले, ये तीसरे, ये 5वें, और पी आपको पता है 16वें स्थान पर आता है, टी 20वें स्थान। अब देखो ये दोनों 3 लेटर, दोनों 4 लेटर तक तो दोनों में सेम ही। अब अगले वाला को देखते, ये पहले स्थान पर, ये तीसरे, ओ 15वें स्थान पर आता है, यू 21वें स्थान पर आता है, एन 14वें स्थान पर, और टी 20वें स्थान पर आता है। अब देखो लास्ट वाले में ई 5वें स्थान पर आता है वर्णमाला में, एक्स 24वें आता है, सी तीसरे स्थान पर आता है, और ई 5वें स्थान पर आता है, पी कौन से स्थान पर? 16वें स्थान पर, और टी 20वें स्थान पर आता है। अब देखो सभी में आपको, अब लास्ट वाले में आपको दिख रहा है कि इसमें ये तीनों में पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें ये नहीं, तो ये तो पहले कभी नहीं आएगा। अब देखो अब इस तीनों में पहले वाले में देखेंगे तो 4 शब्द, यानी 4 ये लेटर है, 4 वर्ण है, वो 4 लेटर है, वो आ रहा है, ए सी सी ई आ रहा है। दूसरे में भी देखो 4 लेटर सेम आ रहा है, इस दोनों में से कोई भी हो सकता है। तीसरे में देखो ओ आ रहा है, तो ये तो पहले स्थान पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ओ है वो 15वें स्थान पर आ रहा है। अब इस दोनों में देखेंगे तो देखो यहाँ ई के बाद आ रहा है एस, एस कौन से स्थान पर आता है? 19वें स्थान पर, और पी कौन से स्थान पर आता है? 16वें स्थान पर। तो अब आपको दिख रहा है कि पी पहले आता है, इसलिए पहला वर्ण कौन सा हो जाएगा? शब्दकोश के अनुसार ये हो जाएगा। अब दूसरा आपको पता ही है, दूसरा इसके पी के बाद यही आता है, तो दूसरा ये हो जाएगा। अब देखो इस लेटर को देखना, अब इसमें 3 तो सेम आ रहा है, लेकिन चौथा अलग, तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर पर, और लास्ट वाला तो सबसे लास्ट, ये 4 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, तो सबसे पहला कौन सा आया? तो ऑप्शन ख आ जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ, निम्न में से सबसे अलग कौन है? सबसे अलग कौन है, इसमें आपको बताना है कि सब में 4 जो शब्द दिए हुए, इसमें से अलग कौन सा? तब आपको बताया भगत सिंह कौन थे? क्रांतिकारी थे। महात्मा गांधी, ये अलग हो जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी थे,
और सचिन तेंदुलकर भी हो जाएगा। अब देखो, महात्मा गांधी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, ये तीनों आंदोलन से भी जुड़े थे, अशोक आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, क्रांतिकारी भी थे, और सभी जो भारत को आजाद करवाने में जो भी आंदोलन चले थे उसमें थे। लेकिन इसका फील्ड ये नहीं था। सचिन तेंदुलकर क्या है? क्रिकेटर है, क्रिकेटर। इसका फील्ड अलग है, इसलिए ऑप्शन ग क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ एक अनुक्रम आपको दिया हुआ है, इसमें त्रुटि है वो आपको बताना है कि कौन से शब्द में त्रुटि है, उसको आपको फाइंड करना है या बताना है। तो देखो, यहाँ पर 56 है, 56 में क्या जोड़े कि 58 आ जाए, और 58 में क्या जोड़े कि 62 आ जाए, 62 में ऐसा क्या जोड़े कि 70 आ जाए, 70 में ऐसा क्या जोड़े कि ये आ जाए। और जो भी ये जो रूल है इसको या नियम का पालन नहीं करता इस श्रृंखला का, वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो देखो, 56 से 58 में जा रहे, क्या कर रहे हैं? +2 जोड़ रहे। अब 58 से 62 जा रहे तो कितना जुड़ा है? 4। यानी ये तो 2 की घात 1 थी, 2 की घात 4 का मतलब 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है? 4। यानी 2 की पावर में बढ़ रहा है। यहाँ तो 2 जोड़ा, यहाँ 4। अब यहाँ देखो, 62 से 70 जा रहे तो कितना जुड़ रहे? 8। 8 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 3। अब देखो, 70 से 84 में जा रहे हैं तो यहाँ क्या होना चाहिए? 2 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, यहाँ 8 हो रहा है, यहाँ 16 होना चाहिए, यानी 86 होना चाहिए। लेकिन यहाँ दिया हुआ 84। क्यों? क्योंकि 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 3, 2 की घात 4 होना चाहिए। और जैसे ही 2 की घात 4 किया तो 16 आता है, और 16 को 70 में जोड़ा तो 86 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 86। लेकिन यहाँ दिया हुआ 84। तो इसमें से त्रुटिपूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? ग। अब देखो, आगे आपको दिया हुआ है कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। तो पासे के 6 फलकों पर 1 से लेकर 6 बिंदु हैं। जब निचले फलक पर 1 बिंदु होगा तो ऊपरी फलक पर कितने बिंदु होगा? यानी आपको कह रहा है कि एक बिंदु, निचले फलक पर 1 बिंदु होगा, 1 बिंदु, तो ऊपरी फलक पर कितने बिंदु हो गए, ये आपको बताना है। तो देखो, इसमें दिया हुआ है, अब देख लो, इस जो भी आकृति दी हुई तीनों में से जो कॉमन है उसको पकड़ के आपको घुमाना है। यानी उसको कॉमन मानकर उसको कैसे घुमाना है? तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाना। तो देखो, यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो इसको ऐसे, इसमें भी 2 कॉमन है और लास्ट वाले में भी 2 कॉमन है। अब इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो देखो, इसमें पहले वाले में क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट डाइस, यानी पहले पासे में क्या हो जाएगा? पहले पासे में आपको 2 दिया हुआ है, फिर इसके बाद 1 आ रहा है, घुमाएंगे तो घड़ी की दिशा में 1 आ रहा है, 1 के बाद क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, ऐसे। अब ये थर्ड पासे में, यानी तीसरे पासे में भी 2 कॉमन है, इसको ऐसे घुमाएंगे, और घुमाना कहां से शुरू करना है? जो सेम संख्या उसी से। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पर तीसरे पासे में क्या हो जाएगा? तो पहले 3 आएगा, 3 के बाद घुमाया तो क्या आ जाएगा? ये इसमें बिंदु कितने दिए हुए? तो 2 है, तो 2 ही माना बिंदु के अनुसार, ठीक है। ये 2 दिया हुआ है, इसके बाद 3 आएगा, और 3 के बाद कितना आएगा? 4। अब आपको कह रहा है कि एक के विपरीत क्या होगा? तो जहां एक आए उसका उल्टा देख लो। तो 2 को शुरू किया था घुमाना, एक के विपरीत क्या आ रहा है? 3। और यदि 6 के विपरीत पूछता तो 4 आता है, एक के विपरीत पूछ रहा है तो एक के विपरीत क्या आ रहा है? 3। तो यहाँ पर ऑप्शन ख हो जाएगा। यानी कितने बिंदु हो जाएंगे? 3 बिंदु। अब अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब इसको आपको भाग देकर बताना है कि सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी है। अब देखो, यहाँ पर आपको पता है कि 55 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.55। अब 14 में जैसे ही आपने 27 का भाग दिया तो इसका मान कितना आ जाएगा? अब 14 में 27 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? तो 5, ठीक है, 5 बार जाएगा। तो 5 बार भाग दिया तो ये हो जाएगा, पीछे से कितना देखो, ये भाग देना तो आपको आता ही होगा। ये 27 का भाग दिया तो ये हो जाएगा पॉइंट, और यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 227 का भाग 140 पे दिया, कितनी बार जाएगा? तो ये गया 5 बार, और ये कितना हो जाएगा? 35, 5 हो जाएगा, 3, 10 और 13। तो यहाँ से शेषफल कितना बचेगा? 5। अब 5 शेषफल लिया, वापस 0 आ जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा? 27 में 50 का भाग 1 बार ही जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 0.51 आ जाएगा। अब 22 में 30 का भाग दो, तो 22 में 30 का भाग कितनी बार जाएगा? तो पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा, 22 में 30 का भाग, पहले तो ये 2 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, यानी काटे तो कितना हो जाएगा? 11/15। अब 11 में किसका भाग देना? 15 का। जैसे आपने 15 का भाग दिया तो यहाँ पर 0 लग गया। 110 में 15 का भाग कितनी बार जाता है? तो 7 बार। 7 बार भाग दिया तो ये कितना हो जाएगा? 105। अब पीछे कितना बचा? 5, वापस 0, 5, 3 बार। अब आपको पता है कि इसका मान 2 डिजिट तक हमें चेक करना है, तो ये हो जाएगा 0.73, यानी 2 दशमलव तक। अब आगे वाले में आपको दिया हो 3/5, और 3/5 का मान कितना आता है? तो 0.0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ 3/5 का मतलब 6 होता है। अब आपको पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी, तो इसमें दशमलव का मान सबसे कम किस में आ रहा है? तो देखो, ये 6 आ रहा है, ये 73 आ रहा है, ये 55, ये 51। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? तो 14/27, ऑप्शन ख हो जाएगा। अब देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 90 अक्षर
यानी अंग्रेजी वर्णमाला में देखो लेफ्ट, यानी कौन सा हो जाएगा, ये लेफ्ट हो गया, इधर जाना है, और ये बाएं। ठीक है, तो ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें स्थान पर, तो पहले स्थान पर आपको पता है ये बायां है, लेफ्ट, ये बाएं। अब देखो यहाँ से पहले स्थान पर ए आता है, दूसरे पे बी आता है, तीसरे पे सी, चौथे पे डी, फिर ई आता है, फिर एफ आता है, फिर जी आता है, फिर एस आता है, आई आता है और जे आता है। अब आपको पता है एक थोड़ी ट्रिक याद नहीं रही तो इतना ध्यान रखना कि इजोटी, बस इजोटी को आप ध्यान रखना। इजोटी, इजोटी का मतलब ई 5वें स्थान पर, जे 10वें स्थान पर, ओ 15वें, टी 20वें और वाई 25वें। अब यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा कि जे कौन से, तो जे आपको पता है कि 10वें स्थान पर आ रहा है, 10वें स्थान पर, और आई है वो 9वें स्थान पर आ रहा है। अब ये कह रहा है कि बाएं से 9वें स्थान पर, यानी बाएं से 9वें स्थान पर क्या आई, अक्षर के ठीक पहले, इसके ठीक पहले कौन सा अक्षर है, तो देखो इससे ठीक पहले अक्षर कौन सा है, तो एस, एस कौन से स्थान पर, 8वें स्थान पर, ठीक पहले अक्षर के दाईं ओर। अब ये ठीक पहला अक्षर है तो ये हो जाएगा, इसके एस के क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, यानी एस, ये आई से पहले जस्ट कौन सा है, एस, एस कौन से स्थान पर, 8वें स्थान। अब इसके कह रहा है कि एस के दाईं ओर, यानी इसका दायां कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा दायां, तो ठीक के दाईं ओर पहला अक्षर क्या होगा, तो इसके दाईं ओर पहला अक्षर आई है, तो आपको क्या उत्तर क्या हो जाएगा, आई। इसके जस्ट दाईं ओर कौन सा अक्षर है, आई, और आपको आंसर क्या बताना, आई, तो ये हो जाएगा। तो अब आपको दिया हुआ है यदि TUESD ट्वीट, यानी ट्वीट डे को कोड में क्या लिख सकते हैं, VWGUFCA लिखा जाता है, तो काउ को कोड में क्या लिखा जाएगा, यानी इसको क्या लिखा जाए, इसको तो ये लिखा जाता है, तो देखो इसमें और इसमें क्या है, तो आपको पता है ये 20वें स्थान पर आता है टी, और वी कौन से स्थान पर आता है, वी आता है 22वें स्थान पर। तब आपको पता है इसमें क्या जुड़ा, तो इसमें +2 जुड़ा। अब U से W में जा रहा है तो U कौन से स्थान पर, 21वें स्थान पर आ रहा है, W कौन से स्थान पर आता है, 23वें स्थान, तो इसमें भी क्या जुड़ रहा है, तो इसमें भी +2 जुड़ रहा है। और आगे वाला एक और चेक करते हैं, ई से हम कहा जा रहे हैं जी में, ई कौन से स्थान पर, 5वें स्थान पर, और जी कौन से स्थान पर आ रहा है, जी, तो जी आपको पता है जी कौन से स्थान पर आया है, 7वें स्थान पर, तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी +2 जुड़ रहा है, यानी सभी में क्या क्या जुड़ रहा है, +2 जुड़ रहा है। तो काऊ में देखो, काऊ का क्या हो जाएगा, काऊ में भी क्या हो जाएगा, COW, इसमें भी आपको क्या करना है, +2 जोड़ना है, +2 इसमें भी करना है, इसमें भी क्या करना है, +2 करना है, और इसमें भी आपको क्या करना है, +2 जोड़ना है, यानी सी कौन से स्थान पर, तीसरे, ओ 15वें, और डब्ल्यू कौन से स्थान पर, डब्ल्यू 23वें स्थान पर। जैसे ही आपने सी में 2 जोड़ा 5 हो जाएगा, और 5वें स्थान पर क्या आता है, ई। अब ओ में 2 जोड़ा 17, 17वें स्थान पर क्या आता है, 17वें स्थान पर क्यू आता है, और डब्ल्यू 23 में 2 जोड़ा कितने हो जाएंगे, 25वें स्थान पर क्या आता है, वाई। तो यहां से क्या हो जाएगा, EQY, ऑप्शन क्या हो जाएगा, क सही हो जाएगा। अब देखो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम कौन सा है। अब ये बताना है कि सार्थक क्रम कौन सा है, यानी पहले सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके एज के अनुसार बताना। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले बच्चा क्या होता है, शिशु रूप होता है, यानी 5 साल से छोटा होता है उसे क्या कहेंगे, शिशु। सबसे पहले क्या हो जाएगा, शिशु, तो ये हो जाएगा शिशु। अब ये सबसे पहले शिशु, इसमें ये ऑप्शन दिए हुए गलत है, पिछले वाले के, ठीक है, ये पीछे वाले के ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक। अभी अब इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, शिशु, और शिशु, शिशु के बाद क्या हो जाएगा, यानी सबसे पहले आपको पता है बच्चा जन्म होता है तो पहले स्थान पर क्या आ जाएगा, 2, बच्चे का जन्म होता है ये दूसरे स्थान पर, फिर उसके बाद क्या होता है, शिशु तीसरे स्थान, उसके बाद क्या हो जाएगा, बालक, तो चौथे स्थान, यानी ये हो जाएगा बालक, कौन से स्थान, ये हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन पर, ये हो जाएगा सेकंड पोजीशन, शिशु, शिशु के बाद बालक तीसरे स्थान पर, और बालक यानी 11 साल से छोटा होता है बालक, बालक के बाद किशोर आती, यानी 13 से लगाकर या 12 से लगाकर 19 साल तक होता है वो किशोर होता है, तो ये कौन से स्थान पर आता है, वृद्धता, यानी एज के अनुसार चौथे स्थान पर आ जाएगा, और किशोर के बाद क्या होता है, वो वयस्क हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5वें स्थान। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा बच्चा, उसके बाद क्या आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा दूसरा आ जाएगा, फिर इसके बाद में ये हो जाएगा शिशु, शिशु के बाद ये हो जाएगा बालक, बालक के बाद ये आ जाएगा किशोर, और किशोर के बाद 1 नंबर वयस्क हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन यदि होता तो ये होना चाहिए, ये ऑप्शन सही, ये दूसरे वाले का ऑप्शन, ठीक है। अब देखो राम का स्थान एक कक्षा में ऊपर से 7वां, यानी ये ऊपर दिया हुआ है, ये होता है ऊपर, और ये नीचे नीचे। अब राम का स्थान ऊपर से कौन से स्थान पर राम का स्थान है, वो एक कक्षा में ऊपर से 7वां स्थान, यानी ऊपर से कौन सा स्थान है, 7वां, मान लो ये 7वां स्थान ऊपर से
7 और नीचे से 28वां, और नीचे से कौन सा स्थान है, यानी इसको गिने कि ऊपर से तो 7वां है लेकिन नीचे से कौन सा स्थान है, ये सेम पोजीशन, यानी यहाँ बैठा है मान लो, तो ऊपर से तो 7वां, नीचे से कौन सा है 28वां स्थान, 28वां स्थान नीचे से। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी, अब आपको कक्षा में विद्यार्थी ज्ञात करने, तो राम का ऊपर से कौन सा था 7वां स्थान, नीचे से कौन सा है 28वां। अब आपको बताया कि आपने ऊपर से भी इसको काउंट कर लिया, नीचे से भी काउंट कर लिया, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो एक घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर से भी आपने इसको जोड़ा 7वें स्थान पर, नीचे से भी इसको जोड़ा है 28वें स्थान पर, यानी एक पोजीशन को आपने 2 बार जोड़ दिया, यानी एक छात्र को 2 बार जोड़ दिया, तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, तो 7 प्लस 28 को जोड़ा और आपने क्या किया, एक को घटाया। क्यों घटाया, क्योंकि यहाँ पर एक ही छात्र को आपने 2 बार काउंट कर दिया, ऊपर से भी काउंट कर दिया, नीचे से भी काउंट कर दिया, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 35, और 35 में से एक घटाओगे तो स्टूडेंट की संख्या हो जाएगी 34। तो कक्षा में स्टूडेंट कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट या विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी 34, ये ऑप्शन का सही हो जाएगा। अब देखो आगे दिया हुआ है दीवार घड़ी का समय समय, यानी दीवार घड़ी क्या बताती है, तो घड़ी आपको बताया समय बताती है। इसी प्रकार गज एक दूरी मापने की इकाई होती है, गज में होता है 0.91 मीटर होता है, यानी 0.91 मीटर इसका मान होता है एक गज का मान। तो गज किसको मापने की इकाई है, गज दूरी को मापने की इकाई है, तो यहां से क्या हो जाएगा, गज क्या है, दूरी मापने की इकाई है। अब देखो यहां से असंगत पद ज्ञात करना, इसमें असंगत पद कौन सा है वो आपको ज्ञात करना, अलग पद कौन सा है। अब आपको दिख रहा है कि यह भी कैसी संख्या है, ये भी देखो सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या, लेकिन ये कैसी है, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, बाकी चारों समय ये विषम है, तो ऑप्शन अलग क्या हो जाएगा ग। सम संख्या क्या होती है आपको पता है, जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, और जो 2 से विभाजित नहीं होगी उसे विषम संख्या कहते हैं। अरुण ने कहा ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अरुण ने कहा, किसने कहा, अरुण ने कहा कि ये लड़की, यानी जिस लड़की की ओर संकेत कर रहा है, लड़की की ओर, अरुण ने कहा कि ये लड़की मेरे माँ के पोते, यानी अरुण की माँ हो गई, लड़की मेरी माँ यानी अरुण की माँ के पोते, यानी अरुण की माँ के पोते का मतलब अरुण का बेटा, पोते की पत्नी, यानी पोते की पत्नी का मतलब इसकी पत्नी है, बेटे की पत्नी। तो अरुण का उस लड़की का कौन है, तो अरुण उस लड़की का कौन हो जाएगा, बेटे की पत्नी के लिए अरुण, यानी अरुण के बेटे की पत्नी उस बेटे की पत्नी है, तो अरुण उसके क्या लगेगा, तो ससुर, तो ये हो जाएगा ख, ससुर हो जाएगा। अब ये कह रहा है 1 से 2 बजे के मध्य घंटे व मिनट की सुई के मध्य समकोण कितने बजे बनता है, यानी 1 और 2 के बजे के मध्य घंटे एवं मिनट की सुई के मध्य समकोण, यानी समकोण थीटा का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण, यानी जैसे ये घड़ी है तो ये कह रहा है 1 और 2 के बीच में, ये 1 हो गया, ये 2 के बीच में, इसमें कह रहा है कि ये 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, वो समय कौन सा है जिसमें 1 और 2 के मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो वो समय बताना है कितने बजे बनेगा, तो इसमें फॉर्मूला है, सीधा आपको ध्यान रखना है, यहाँ मिनट ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा 2/11 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 AS प्लस थीटा, ये कोण हो जाएगा प्लस माइनस थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला सीधा होता है, याद रखना आपको। अब मिनट ज्ञात करनी है तो कौन से समय में, तो टाइम, यानी समय आपको कौन सा दिया हुआ है, समय 1 से 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, ये आपको बताना। अब देखो यहाँ पर एस की जगह तो आपको लिखना है घंटा, और कौन सा लिखना है, पहले वाला है, क्योंकि 1 और 2 तो बाद में चला जाएगा, 1 से 2 से पहले समय सही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 का मान तो आपको एस की जगह लिखना है, और थीटा का मान आपको कितना दिया हो 90 डिग्री, कोण का मान 90 डिग्री। तो यहाँ से मिनट क्या आ जाएगी, मिनट आ जाएगी 2/11 और कौन से 30, एस का मान कितना है, यानी एस बराबर 1, यानी 1 बजे, तो ये हो जाएगा 30 × 1 प्लस कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मिनट का मिनट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/11, ये हो जाएगा 30 और 90 को जोड़ा तो 120 हो जाएगा, 30 और 90 को जोड़ा तो कितना हो गया 120। अब 2 से इसको गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा 240 बटे कितना हो जाएगा 11। अब 240 में 11 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 24 में 11 का भाग 2 बार, 22 हो जाएगा, पीछे शेष पर 2 रहा, 2 में 11 का भाग 1 बार गया, 20, यहाँ से 20 में 11 का भाग 1 बार पीछे रहा 9, तो ये सेम का सेम लिख दे, 9/11 मिनट, 9/11 मिनट, यानी 1 बजकर, या मैं लिख देता हूँ कि कितना मिनट आया, मिनट का मान आया जब इसमें भाग दिया तो ये हो जाएगा 21/9/11 मिनट। और 1 बजकर, 1 यानी 1 के बाद लिया तो 1 बजकर
21 सही 9/11 मिनट पर क्या हो जाएगा, इसके मध्य जो कोण है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो, यदि किसी मास की 8 तारीख को रविवार, किसी महीने की कौन सी तारीख को रविवार है, 8 तारीख को रविवार है, के 3 दिन बाद, कितने दिन, 3 दिन बाद पड़ता है, यानी 8 तारीख को किसी महीने की 8 तारीख रविवार है के 3 दिन बाद पड़ती है। 8 तारीख के कितने दिन बाद पड़ती है, तो किसी महीने की 8 तारीख है वो 3 दिन बाद, और उस दिन क्या रविवार, उस दिन क्या है, तो 8 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, तो उस मास की 17 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी उस महीने की 17 तारीख को कौन सा दिन। अब ये कह रहा है कि रविवार था, तो रविवार था, ये कह रहा है कि 8 तारीख रविवार के 3 दिन बाद, 8 तारीख रविवार के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद पड़ती, यानी 8 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती, यानी इसके 3 दिन जोड़ दो तो क्या पड़ेगी, ये 8 तारीख पड़ेगी। यानी रविवार के 3 दिन बाद क्या पड़ती है, 8 तारीख पड़ती। तो ये रविवार में 3 दिन जोड़ेंगे, 3 डे, तो यहां से क्या, यानी 3 दिन कितना हो जाएगा, तो रविवार, सोमवार, मंगल और बुधवार क्या हो जाएगा, तो 8 तारीख को क्या वार है, बुधवार, 8 तारीख को बुधवार। अभी कह रहा है कि उस मास की 17 तारीख, उस मास की यानी उस महीने की 17 तारीख को कौन सा दिन होगा, यह आपको बताना। तब आपको अभी मैंने कहा था कि जो तारीख दी उसमें से जो पहले वाली तारीख को घटा दो और 7 का भाग दे दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 17 - 8 करके 7 का भाग दे दो, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से घटाया तो 9/7। अब आपको पता है 7 का भाग जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, 2। शेषफल कितना बच जाएगा, 2 शेषफल। आपको पता है कि 8 तारीख को बुधवार आया था, बुधवार में कितने दिन जोड़ दो, तो 2, कितने, 2 दिन जोड़ दो, तो बुधवार में 2 दिन जोड़े, तो बुधवार के बाद गुरुवार और शुक्रवार, यहां से कितना आ जाएगा, तो 2 दिन जैसे ही हमने जोड़े तो ये क्या हो जाएगा, शुक्रवार, क्या जाएगा, शुक्रवार, यानी फ्राइडे। तो 17 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, तो शुक्रवार, ऑप्शन ग हो जाएगा। अब देखो, यहां पर दी गई आकृति में 4 के विपरीत क्या होगा। अब आपको बताना है 4 के विपरीत क्या होगा। तो मैंने अभी कहा था कि इसमें जो भी कॉमन संख्या दी गई उसको पकड़ के घुमा दो, यानी जो भी कॉमन से कैसे घुमाना है, तो घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पर 2 दिख रही, यहाँ पर भी देखो 2 कॉमन दिख रही, इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे, ठीक है, और ये कॉमन है, इसमें भी ये कॉमन है, तो जहां कॉमन है वहां से घुमाना, ये हो गया। अब देखो 2 से इसको ऐसे घुमाया, पहले पासे को, फर्स्ट डाइस को मैंने घुमाया तो क्या आ जाएगा, 2 को घुमाया तो इसमें 2 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में भी 2 कॉमन है, तो हमने क्या कर दिया, तो 2 को पकड़ के घुमा दिया, दोनों में कॉमन है। 2 के बाद इसमें क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ये 5 हो जाएगा। और 5 के बाद इसमें क्या आ रहा है, 5 के बाद 3 आ रहा है। अब ये पूछ रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो आपको पता है 4 के विपरीत इसमें क्या आ रहा है, तो 4 के विपरीत इसमें आ रहा है 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब यहाँ नीचे दी गई आकृतियों के अनुसार लाल के सामने कौन सा रंग होगा। आपको बताना है कि आकृतियों में लाल रंग के सामने कौन सा रंग होगा। अब देखो इसमें भी कॉमन है, उसको देख लो। अब यहाँ देखो, यह काला है, ये काला के बाद लाल, लाल आ रहा है, इसमें भी देखो कॉमन काला है, तो काले को पकड़ के घुमाना है। देखो काला, इसके बाद लाल, लाल के बाद क्या आ रहा है, पीला आ रहा है, तो इसमें भी काला, काला के बाद नीला, नीला के बाद क्या आ रहा है, हरा। अब लाल के बाद देखो काला आ रहा है, काले के बाद क्या आ रहा है, घुमाने पर कौन सी दिशा में घुमाई, तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में। पहले वाले को घुमाया, फर्स्ट डाइस को, पहले 5 से को, तो यहाँ से काले के बाद क्या आ रहा है, लाल, लाल के बाद क्या आ रहा है, लाल के बाद पीला आ रहा है, लाल के बाद पीला आ रहा है। अब दूसरे पासे में देखो, तो दूसरे पासे में भी काले को पकड़कर घुमाया, काली साइड को पकड़कर घुमाया, तो यहाँ से क्या हो जाए, काले के बाद आ रहा है नीला, और नीले के बाद क्या आ रहा है, नीले के बाद आ रहा है हरा, हरा। अब दोनों में देखो लाल, हमें क्या पूछा था कि लाल के सामने कौन सा है, तो लाल के सामने क्या हो जाएगा, नीला, लाल के सामने नीला हो जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ग। अब देखो यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी संख्या होगी यह आपको बताना है। अब देखो इसमें यदि इसको घटाएंगे, जैसे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और 19 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 में से 31 में से 9, 31 में से जैसे आपने 9 घटाए तो यहाँ क्या बच जाएगा, 22। अब इसको भी ऐसे कोई लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं, ये तो कुछ लॉजिक इसमें बैठ रहा नहीं। अब 22 में से 21 घटाएंगे तो पीछे 21 बचेगा, 21 में से 7 घटाएंगे 14, इसमें तो बन रहा है 14 21, लेकिन 7 7 14 21, लेकिन इसमें कुछ नहीं। अब आगे वाला को भी देख लेते हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या है, 43 में से 11 जाएंगे तो पीछे कितना बचेगा, पीछे 32। अब इसमें भी कुछ लॉजिक नहीं है। अब देखो इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। अब देखो इस सभी को जोड़ देते हैं, जैसे इस संख्या को जोड़ा कितना हुआ, इसको जोड़ा इस दोनों को तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81। अब 81 में इसको जोड़ा तो कितना हो जाएगा, प्लस किया तो ये हो जाएगा, इसका योग है वो 90 हो जाएगा।
और 90 आ रहा है, इस संख्या के लिए कह रहा हूं मैं, 90 आ रहा है, तो इस संख्या को जोड़ेंगे यानी इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 9 + 0 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, जो ये दी हुई संख्या आ रही है। अब इसमें भी जोड़ो, ये कितना है, 42 + 21 जोड़ा कितना हो रहा है, 42 और 21 ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 63। अब 63 में 7 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 70, तो इसका योग है सेकंड वाले का, इसमें योग कितना आ रहा है 70 योग आ रहा है। अब इसके अंकों को जोड़ा 7 + 0 तो यहाँ से कितना आ रहा है 7, ये 7 आ रहा है जो यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसी में जोड़ो, इस दोनों को जोड़ा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 43 और 11 कितना हो जाएगा, 43 और 11 हो जाएगा 54। अब 54, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें क्या जोड़े कि ये संख्या आ जाए, तो यदि मैं इसमें 6 जोड़ूं, ये मान लो 6 जोड़ा इसमें, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो जैसे ही मैंने 6 जोड़ा तो ये हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इस तीनों को जोड़ा और इसके अंकों का योग 6 + 0 यानी कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ से क्या आंसर आना चाहिए 6, और ये एक लॉजिक बैठ रहा है, बाकी कोई लॉजिक नहीं, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा क। अब देखो प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, इसके स्थान पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जैसे मैंने कौन सी आकृति ले ली, ये आकृति मान लो ले ली इसमें। अब आपको यहाँ पर जो संख्या दी हुई है, जो ऊपर वाली संख्या यहाँ 2 दी हुई है, यहाँ 4 दी हुई, अब इस दोनों का वर्ग करूं, 2 की स्क्वायर करूं प्लस इस 4 की स्क्वायर करूं तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 को स्क्वायर छोड़े तो इसको जोड़ेंगे तो 20, तो यहाँ पर 20 दिया हुआ, बिल्कुल 20 दिया हुआ है, ये तो हो गया सेट। अब इसको भी चेक करना पड़ेगा कि इस आकृति में, यानी इस आकृति में, यह आकृति में दिया हुआ है 74, ये 74 दिया हुआ है, तो इसके बॉक्स के अंदर या त्रिभुज के अंदर जो भी संख्या है उसको, उसके संख्याओं का वर्ग करने पर ये आता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 दी हुई, तो 5 की स्कोर करो प्लस यहाँ दिया हुआ 7, तो ये हो जाएगा 7 की स्कोर, इस दोनों का स्कोर किया तो यहाँ से 5 का स्कोर 25 होता है, 7 का होता है 49, इस दोनों को जोड़ा तो कितना हो जाएगा 74, बिल्कुल आ रहा है, तो सही है। तो यहाँ पर भी 74 आ रहा है, तो बस यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर वही करना है जो पहले किया था। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कि इसमें जो बॉक्स में दी हुई है यानी इसका वर्ग करो, 6 का वर्ग करो, 1 का वर्ग करो, यानी 6 का वर्ग किया प्लस 1 का वर्ग किया, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए। 6 का वर्ग 36 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, यहाँ से आंसर आ जाएगा 37 जो ऑप्शन ग में दिया हुआ है सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ दिया हुआ है कि प्लस का अर्थ है, यानी प्लस का अर्थ तो क्या है कि प्लस के स्थान पर आपको क्या रखना है, गुणन, और माइनस का अर्थ है तो माइनस के स्थान पर आपको क्या रखना है, भाग, और भाग के स्थान पर आपको क्या रखना है, माइनस, और भाग के गुणा के स्थान पर तो माइनस रखना और भाग के स्थान पर आपको क्या रखना है, प्लस। अब जो भी संख्या दी उसमें ये पुट कर दो जो क्वेश्चन में कहा हो, तो 5 प्लस के स्थान पर आपको क्या रखना है, गुणा, तो गुणा कर दो, 8 का 8 हो गया। अब माइनस के स्थान पर आपको क्या रखना है, तो माइनस के स्थान पर भाग रखना, तो यहाँ पर भाग कर दो, और कितना दिया हुआ 4, और गुणन के स्थान पर क्या रखना है, गुणन के स्थान पर माइनस, तो यहाँ माइनस रख दो, और 2 का 2 हो जाएगा, और यहाँ भाग के स्थान पर आपको क्या रखना है, प्लस रखना है, तो भाग के स्थान पर आप क्या रख दो, प्लस, और ये हो जाएगा 9, और बराबर आपको इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो बॉन्ड मास के रूल से क्या होता है, बॉन्ड मास के रूल से सबसे पहले किस कॉल करते हैं, ब्रैकेट को, फिर ऑफ, ऑफ का मतलब का, फिर डिवीजन, सबसे पहले क्या होता है डिवीजन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्ट, यानी पहले भाग होगा, उसके बाद गुणा होगा, गुणा के बाद जोड़ होगा, जोड़ के बाद घटाव। तो देखो 5 को 8, पहले इसमें 8 में 4 का भाग दिया, कितनी बार गया, 2, ठीक है, तो इसमें 8 में 4 का भाग दिया 2 बार, माइनस का माइनस प्लस 9, ये सब। अब 5 को 2 से गुणा कर दिया तो 10 हो जाएगा, 10 - 2 + 9। अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा प्लस का 7, यहाँ से आंसर आ जाएगा 17, कितना आंसर आ जाएगा 17, ये हो जाएगा 5, 8 में भाग दिया, 8 में किसका भाग दिया, 4 का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 का भाग दिया, 2 बार गया, 2 बार -2, तो इसमें आंसर होना चाहिए 17, यहाँ दिया हुआ नहीं, यहाँ पर 17 होना चाहिए, ये आंसर हो जाएगा ग, क्या आ जाएगा 17। बस इसमें जो दिया हुआ क्वेश्चन में वो करना, जैसे प्लस की जगह क्या दिया था, गुणा, तो हमने गुणन कर दिया, फिर इसमें माइनस की जगह क्या था, तो माइनस की जगह भाग, जो हमने कर दिया, 8 में 4 का भाग देना, फिर गुणा की जगह क्या था, माइनस, तो गुणा की जगह हमने क्या कर दिया, गुणा की जगह माइनस कर दिया, और ये 2, और भाग की जगह क्या कर दिया, प्लस कर दिया, फिर इसको प्लस करके सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हल किया, तो 8 में 4 का भाग 2 बार गया, फिर माइनस का माइनस प्लस 9 का 9, अब 5 को 2 से गुणा किया, कितना हुआ 10, -2 7, अब पहले जोड़ा तो इसमें से 9 में से माइनस के 2 गए 7, तो आंसर 17, ठीक है, ये 17 है, तो आंसर हो जाएगा 70, ठीक है। अब देखो नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है आपको काउंट करना है, इस आकृति में त्रिभुज कितने, तो देखो
सबसे पहले आपको दिखाया कि मैंने अभी कहा था किसी जैसे कोई ये आकृति है तो एक लाइन कितने त्रिभुज है, एक और दो त्रिभुज। जैसे आपने ये एक और लाइन खींच दी, अब कितनी लाइन है, एक दो तीन चार, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 × 2 यानी 8। कितने हो जाएंगे, 8 त्रिभुज। तो देखो यहां पर सबसे पहले काउंट करो, यहां से ये ऐसी आकृति आपको दिख रही है, तो ये कौन सी लाइन, एक लाइन होगी, ये ऐसे, तो ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, ये पांचवी और ये छठी, कितनी लाइन है, 6। तो जैसे 6 लाइन हुई तो त्रिभुज कितने हो जाएंगे, डबल, कितना हो जाएगा, 12 त्रिभुज। जो यहाँ से आ गए हो गए 12 त्रिभुज। अब 12 त्रिभुज के बाद देखो आपको दिख रहा है, अब ये बड़ी आकृति ले लो, ये तो हो गई छोटी, अब ये बड़ी आकृति। अब देखो 12 त्रिभुज के बाद बड़ी आकृति, इसमें तो 12 हो गई, अब इसमें देखो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगी बड़ी आकृति। अब यहाँ पर देखो लाइन कितनी है, तो ये लाइन एक दी हुई, ये एक लाइन दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से त्रिभुज कितने बन जाएंगे, ये दो बड़े वाले त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो 12 और ये दो कितने हो जाएंगे, 12 प्लस ये दो यहाँ से हो गए। अब इसके अलावा देखो ये त्रिभुज आपने लिया है तो इसमें ये तो काउंट कर दिए, लेकिन ये एक त्रिभुज काउंट नहीं किया, त्रिभुज ये काउंट नहीं किया। या देखो ये ऐसी आकृति बन रही, कैसी ऐसी आकृति बन रही, आपने ये तो काउंट कर दिया। और इस प्रकार की आकृति में कितने त्रिभुज बनते हैं, इस प्रकार की आकृति में 3 त्रिभुज, एक दो और एक बड़ा 3। तो ये तो काउंट कर दिया, लेकिन ये और ये बड़ा वाला नहीं कर दिया। तो यहाँ से कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 2 त्रिभुज, 2 त्रिभुज यहाँ से हो गए। अब 2 त्रिभुज यहाँ से हो गए, ये तो आपने काउंट कर लिया, ये काउंट नहीं किया था, ठीक है। अब इसी प्रकार ये आकृति, इसमें भी कितने त्रिभुज, 3, 3 में से ये काउंट कर दिया, तो यहाँ से 2 त्रिभुज आ जाएंगे। अब यहाँ पर भी ये आकृति आपको दी रही, तो इसमें ये तो काउंट कर दिया, लेकिन कौन सा नहीं किया, ये और ये बड़ा वाला। तो यहाँ से 2 त्रिभुज हो जाएंगे, एक त्रिभुज ये हो जाएगा। और ये इस प्रकार की आकृति यहाँ दी हुई, ये आकृति दी हुई, इसमें भी आपने ये काउंट कर दिया, लेकिन ये नहीं काउंट किया और ये बड़ा वाला, तो यहाँ से 2 हो जाएंगे। सभी को जोड़ा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 12, और ये 2 वाला तो काउंट, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 और 24 त्रिभुज हो गए। 24 त्रिभुज तो ये हो गए। और फिर इसके देखो ये तो हमने बड़ा वाला काउंट कर दिया था, 24 त्रिभुज। और इसके अलावा कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, इसके अलावा देखो ये 24 त्रिभुज हो गए, तो आपको पता है 24 त्रिभुज, और इसके अलावा कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, इसके अलावा त्रिभुज यदि हम काउंट करें कि ये त्रिभुज हो जाएगा एक, तो ये 24 त्रिभुज, यानी इसमें लगभग त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24, यानी लगभग 25 के आसपास, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 त्रिभुज। अब काउंट कर लेना, एक और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 त्रिभुज। अब आगे देखो, अब ये नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग है, इसमें आपको वर्ग बताना है। तो वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसमें सभी भुजा इक्वल हो, यानी प्रत्येक भुजा बराबर हो, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, सभी भुजा बराबर हो, और 2 भुजाओं के मध्य कोण है वो 90 डिग्री हो, उसे क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। तो यहाँ से देखो ये एक वर्ग हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। इस पूरे में कितने हो जाएंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये एक बड़ा वाला 5 हो जाएंगे, यानी ये बड़ा वाला 5 त्रिभुज। या बड़ी आकृति में, अंदर वाली आकृति में कितने हो जाएंगे, इसमें भी 5 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और एक बड़ा वाला, तो 5 इसमें और 5 इसमें, कितने हो जाएंगे, 10। तो ये हो जाएगा ऑप्शन क। आगे देखो, अब यहाँ पर दिया हुआ नीचे दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब है। जल प्रतिबिंब का मतलब जिसमें ऊपर दी हुई संख्या वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, और जो दर्पण प्रतिबिंब है उसमें संख्या क्या होती है, उसमें संख्या जो दक्षिण में जो दाईं ओर दी हुई है वो बाईं ओर हो जाती है, और जो जल प्रतिबिंब है उसमें ऊपर की संख्या क्या हो जाती है, नीचे। तो यहाँ पर देखो राजस्थान का क्या हो जाएगा, तो राजस्थान का देखो इसमें ये संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी। उल्टी किस किस में, उल्टी तो सभी में हो रही है, तो ये पहला तो सभी में सही है, दूसरा ए सभी में हो रहा है। अब जे देखो ये ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा, तो ये देखो इसमें ये गलत हो जाएगा। अब इसमें उल्टा तो दिया, लेकिन इसको देखो घुमा दिया है, तो ये गलत हो गया। ये ऊपर सेम का सेम रहा है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको ऐसे घुमा दिया, ये घूमेगा नहीं। इस दोनों में देखो सही है, ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा। अब आगे ए दोनों में सेम है, सही है, ये दोनों, ये तो ऑप्शन दोनों एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब आगे वाले में देखो एस का मुंह इस साइड में है, तो ये सिर्फ उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो इसका मुंह तो इस साइड में ही रहेगा, ठीक है। अब देखो ये तो उल्टा हो गया, सेम का सेम हो गया, तो ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन क सही हो जाएगा। अब आगे देखो, अब दी गई प्रश्न आकृति का चयन उत्तर आकृति में से करो। इस आकृति का चयन करना है कि ये आकृति है प्रश्न आकृति, ये कौन से ऑप्शन में या कौन से विकल्प में ये आकृति दी गई है, ठीक है। तो आपको देखना, तो ये इसमें तो दी हुई है, लेकिन इसका मुंह इस दिशा में है, तो इसमें तो है नहीं। अब देखो इसमें आपको दिख रही, तो ये भी लाइन ये रही, और दूसरा देखो ये ऐसे लाइन भी है, फिर ऐसे भी लाइन है, फिर ऐसे भी है, ऐसे भी है, और प्लस भी, यानी ये प्रश्न आकृति पूरी ऑप्शन नंबर ख यानी विकल्प नंबर ख में उपलब्ध है, तो ऑप्शन इसका ख सही हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ये रीजनिंग जो BSTC के मॉडल पेपर था, 50 क्वेश्चन थे, ये पूरे कंप्लीट हो गए, और आपको समझ भी अच्छा आया होगा, समझ अच्छी आया पेपर को,
तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये कोर्स जो आरपी स्टडी में दिया हुआ है, ये कोर्स पूरा ये बेस्ट